अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआई फिक्र। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस में सिर्फ 18 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन करती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ 3 दफा मरकज में हुकूमत बनाने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक अपना मंशूर ही फाइनल नहीं कर सकी। वो लोग मंशूर बना रहे हैं या दे आर री इन्वेंटिंग द व्हील। नून लीग जिस तरह जलसे किया करती होती थी, लगता है उनकी जलसों की बलीला गाड़ी इस वक्त किसी धक्के के इंतजार में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मिज़ल है जिसे अभी तक कोई हदफ या टारगेट नहीं मिला। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और 19 माह से कह रहा हूँ कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। खान साहब ये बात वाकई कई दफ़ा कर चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। उनकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं कि वो सियासी आदमी हैं या उनमें और उनकी जमात में किसी भी किस्म का सियासी रवैया या रुझान पाया जाता है। जिस किस्म की मुलाकात और जिससे मुलाकात इमरान खान साहब चाहते हैं, उसकी 2 दफ़ा कोशिश सदर पाकिस्तान जनाब अलवी साहब कर चुके हैं। खान साहब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पहले जनरल बाजवा साहब से भी कुछ डील करना चाहते थे। वो मुलाकात में किस किस्म की डिमांड करते थे और बाहर आकर अवाम को क्या कहते थे, आइए आपको माजी के झरोकों से DGISI की ज़बानी ही सुनाते हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिरी बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नजरिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। और मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं, आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। और अगर वो वाकई आपके नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें।
आपकी इस कौल व फेल में, फिक्र व तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। आज तक इमरान खान या उनकी पार्टी DGISI के इस इंटरव्यू का जवाब नहीं दे सकी। इमरान खान साहब ने अवाम को क्यों नहीं बताया कि वो आईनी और गैर आईनी ख्वाहिशात क्या थीं जिसका जिक्र DGISI ने अपने इस इंटरव्यू में किया। हम आम अवाम तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जो सियासी सर्कस चल रहा है वो किसी अंजाम को पहुंचे। अवाम और सियासतदानों के दरमियान जो एक अदम एतमाद है वो ख़त्म हो। इमरान खान साहब एक ऐसे शख्स हैं जो किसी भी जमहूरी रवैये पर यकीन नहीं रखते। झूठ यानी यूटर्न इस रवानी और फरावानी से बोलते हैं कि शैतान भी सर खुजाने लगता है। एक दिन अपने गौहर से कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाओ और दूसरे दिन आर्टिकल में यू टर्न ले लेते हैं। क्या इमरान खान साहब नर्व्स की जंग हार चुके हैं जो एक दिन डायलॉग की बात करते हैं और दूसरे दिन हमला? अगर हम कुछ देर के लिए फर्ज कर भी लें कि खान साहब से डायलॉग किया जाए तो डायलॉग किन टर्म्स पर होंगे, किन लाइंस पर होंगे? खान साहब अपने केसेस में NRO मांगेंगे या पाकिस्तान की गुर्बत, इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी पर बात करेंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब को सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस बनाने का शौक है। उनको अपने ही अल्फाज के तकद्दस का एहतराम नहीं है। वो एक मिनट में तोला हैं और दूसरे मिनट में माशा। कैमरे को देखकर कहते हैं कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बोल रहा हूं। इसी से आपको उनकी जहनी कैफियत का अंदाजा हो जाएगा। खान साहब डायलॉग की बात तो करते हैं मगर उनके अंदर का जहर और उनके दिमाग का खन्नास अभी नहीं निकला, जो उनकी हरकतों से और उनकी ज़बान से वक्तन फ़वक्तन अया होता रहता है। क्या ये कभी अपनी ज़ात और अपने ज़ाती इक़्तिदार से बाहर निकलकर आपके बारे में भी कभी सोचेंगे? आप भी इस पर कुछ सोचिएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।